नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो इन ड्राइव कंपनी है, क्या हम ड्राइवर भाई को चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए, और चलाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है भविष्य में, उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि ये ओला उबर जो पहले से ही मार्केट में इतने अच्छे से काम कर रहा है, और जब भी किसी को टैक्सी लेना होता है तो उनके मन में पहला ख्याल ओला उबर ही आता है। और मार्केट में ऐसे बहुत सारी नई नई कंपनी आती है, लेकिन वो टिक नहीं पाती है इनके सामने, और कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाती है। लेकिन ये जो इन ड्राइव कंपनी है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुआ है, और एक कुछ मार्केट में कम से कम 2-4% या 5% तक बुकिंग इसको मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि मैंने कुछ पेपर में पढ़े हैं इसके बारे में, और कुछ लोगों से बात भी किया है। तो इंड्रा में फ़िलहाल ये है कि जो भी ड्राइवर उनके साथ काम कर रहे हैं, जो भी बुकिंग मिलती है उनको, उसमें उनको कमीशन देना नहीं पड़ता, ज़ीरो कमीशन पे हम लोग काम कर सकते हैं। जबकि ओला उबर हमको 28-30% तक कमीशन लेता है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को भगा के देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, जिस तरह से ओला उबर ने मार्केट में इतना अच्छा पकड़ के रखा है, और हर आदमी ओला उबर को जानता है। जब भी किसी को गाड़ी चाहिए होता है तो पहले ओला उबर चेक करता है, उसके बाद ही वो अगर ओला उबर ना मिले तब वो दूसरा कुछ सोचता है। लेकिन वो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका डिमांड है तो सर्च लगता है, रेट ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो नई कंपनी आई है इन ड्राइव, इसमें सर्च नहीं लगता है, इसमें रेट बहुत कम होता है। सुबह और शाम के टाइम पर आपने देखा होगा कि कस्टमर गाड़ी बुक करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एक जगह बोरीवली है और दूसरा जगह दादर है, और ओला उबर में एक जगह से लेके दूसरे जगह जाने के लिए भाड़ा 600 रुपया है, तो इन ड्राइव 300 दिखाता है। तो अभी क्या हो रहा है, कई कस्टमर लोग, जैसे टीवी में ऐड आ रहा है, प्रचार हो रहा है, रेडियो में प्रचार हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि कई लोग को पता चलता है ये नई कंपनी आई है इन ड्राइव, तो उसमें कई लोग ट्राई करते हैं कि जहाँ 600 रुपया दिखा रहा था ओला उबर, यहाँ 300 रुपया दिखा रहा है इन ड्राइव। तो वो ट्राई करता है कस्टमर की, एक बार देखते हैं यार सस्ते में हो रहा है। अगर हमने ट्राई किया, अगर बाई चांस का ड्राइवर गाड़ी बुक हो गई तो मुझे तो उतना ही पैसा लगेगा, मुझे तो 300 ही लगेगा, ले जाऊँगा, मैं 600 रुपये क्यों भरूँ। तो एक कस्टमर ऐसा इन ड्राइव बुक करते हैं और ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेता है और उनको छोड़ देता है। तो फिर वो दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है। इस तरह से धीरे धीरे माउथ टू माउथ, मतलब एक दूसरे को बोल बोल के ये इन ड्राइव भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, और काफ़ी लोग इसको इन ड्राइव बुक कर रहे हैं। पर दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आने वाला है कि जैसा कि अभी आप देखते हैं कि जब सर्च लगता है उसके बाद भी कस्टमर ओला उबर लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मार्केट में ओला उबर अभी भी बहुत ज़्यादा छाया है, और इन ड्राइव 2 से 5% तक बुकिंग वो भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी 95% ओला उबर और कुछ एक अलग कंपनी जैसे मेरू या क्विक राइड, ऐसी कंपनी अभी भी काम कर रही हैं, पर मेनली ओला उबर ही मार्केट में छाया हुआ है। लेकिन अगर इस तरह ही ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इन ड्राइव बुक करते रहेंगे, और वो लोग ओला उबर के कस्टमर ही थे, तो वो लोग ओला उबर छोड़कर इन ड्राइव बुक करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे ये ओला उबर काफ़ी कम हो जाएगा और इन ड्राइव बढ़ते जाएगा, और कम रेट में कस्टमर को गाड़ी मिल रही है तो लोग उसी को ज़्यादा बुक करेंगे। पर भविष्य में इसका ये नुकसान होने वाला है कि जब कस्टमर अभी उसी राइड के लिए 600 रुपये दे रहा था, पर उसी राइड के लिए वो 300 रुपये दे रहा है, तो कस्टमर का आदत ख़राब होते जा रहा है। क्योंकि कस्टमर अगर मान लीजिए 2-4 बार इन ड्राइव में गाड़ी बुक करके चला गया, 300-400 रुपये में चला गया, तो जब वो नेक्स्ट टाइम उसको कहीं जाना होता है तो फिर वो ओला उबर देखता है कि अरे इसमें 600-700 दिखा रहा है, इन ड्राइव में तो मैं 300-400 में चला जाता हूँ, तो मैं क्यों ओला उबर बुक करूँ। वो कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट वेट करता है, और हम ड्राइवर भी क्या करते हैं, हम ही लालच में रहते हैं। तो उसमें कस्टमर क्या होता है कि धीरे धीरे कस्टमर की आदत ख़राब हो गया, वो ओला उबर छोड़ देगा। तो धीरे धीरे कस्टमर को आदत लग गई कम पैसे में जाने की, तो जब, और ओला उबर तो पैसा ज़्यादा लेता है क्योंकि वो कमीशन लेता है,
और ये इन ड्राइवर कमीशन लेता नहीं, तो कम पैसे में ड्राइवर लोग से काम करवा रहा है, कस्टमर को लेके जा रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे ओला उबर मार्केट में भविष्य में बहुत कम हो जाएगा और शायद ख़त्म ही ना हो जाए, और हमेशा और मार्केट में इन ड्राइव जैसी कंपनी छा जाएगी। तो उसमें नुकसान ये होगा कि अभी फ़िलहाल तो इन ड्राइव कमीशन नहीं ले रहा है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी कमीशन नहीं लेगा ऐसा नहीं चलेगा। आज नहीं कल वो कमीशन शुरू करेगा ज़रूर। तो उस समय पर जब कमीशन लेगा और गाड़ी कस्टमर उतने में गाड़ी बुक करेंगे, तो उसमें होगा कि कस्टमर की आदत ख़राब हो चुका है, कस्टमर को कम पैसे में जाने की आदत लग गया है, कस्टमर ज़्यादा पैसे देगा ही नहीं, वो वही राइड को 300-400 रुपये दिखाएगा और वेट करेगा। जब कमीशन लेना शुरू करेंगे इन ड्राइव, तब ड्राइवर भी सोचेंगे यार पहले 300 पूरा मिल रहा था, अब तो 300 में कमीशन काट रहा है। लेकिन क्या हो गया, कस्टमर की आदत ख़राब हो चुका है और वो भी 10 मिनट 15 मिनट वेट करेगा कि कोई ना कोई ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ड्राइवर भी परेशान हो जाते हैं। हम ओला उबर के ड्राइवर लोग की आदत ख़राब हो चुकी है। अगर हमें 10 मिनट 15 मिनट बुकिंग ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार बुकिंग क्यों नहीं आ रही है। तो जब ये इन ड्राइवर का रेट कम में डाला रहेगा, और ओला उबर तो पहले से ही बिल्कुल बुकिंग बंद हो चुकी होगी क्योंकि ओला उबर का रेट ज़्यादा होगा, और फिर ड्राइवर भी क्या करेंगे, यार बहुत टाइम हो गया कस्टमर रेट बढ़ा नहीं रहा है, चलो 300 में लेके चलते हैं यार, कितना टाइम बैठेंगे, तो 300 में वापस एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसी तरह से हम लोग को, जहाँ पर हम लोग को ज़्यादा पैसे मिल रहे थे उसमें हम लोग को कम पैसे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओला उबर में 600 में कमीशन लग रहा था, लेकिन इन ड्राइवर में 300 में कमीशन लग रहा है। तो अब हमको 600 में कमीशन दे के हमको 400 450 बच रहा था, अब 300 में कमीशन दे के हमको 250 बचेगा या 250 बचेगा। तो सोचिए हम लोग ड्राइवर लोग कितना नुकसान करते जा रहे हैं, भविष्य में कितना हमारा भविष्य ख़राब हो रहा है, और हम ड्राइवर भाई खुद ही अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं। इसमें कोई कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, ये इन ड्राइव हम लोग को लालच दे रहा है क्योंकि फ़िलहाल कमीशन नहीं ले रहा है। हम ड्राइवर भाई सोचते हैं कि यार ओला उबर भी तो पैसा काट के, कमीशन काट के हमको उतना ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, कमीशन काट के ले रहा है वो ठीक है, लेकिन कस्टमर को आदत लगा हुआ है उस राइड का 600 देने का। लेकिन जब ये इन ड्राइव, जब कस्टमर लोग आदत ख़राब कर देगा 300 रुपये में लेके जाने में, कि कस्टमर भी 300 से ज़्यादा देगा नहीं, और ड्राइवर भी कितना परेशान हो जाएगा कि यार कितना टाइम बैठे रहेंगे, चलो 400 नहीं, चलो 300 में लेके जाते हैं, 250 में ले जाते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी ली है, हमें EMI पे करना है, हमारे गाड़ी के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं। तो सोचेंगे यार ज़्यादा नहीं मिल रहा, चलो कम में भी लेके जाएंगे, और हम कम में ले जाना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अपना खुद ही भविष्य ख़राब कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जब ये इन ड्राइव कम रेट में लेके जा रहा है, फ़िलहाल तो ओला उबर को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी ओला उबर की बुकिंग भी ठीक ठाक ही चल रही है, भले थोड़ा कम हुआ होगा पर फिर भी उसकी बुकिंग ठीक ठाक चल रही है। लेकिन भविष्य में जब उसकी बुकिंग भी काफ़ी कम हो जाएगी और उसको पता चलेगा कि कारण क्या है, ये इन ड्राइव कम पैसे में ले जा रहा है, तो कल ओला उबर भी रेट कम कर देगा, जितना इन ड्राइव दिखा रहा है उसके बराबर चला जाएगा। तो सब कंपनी कम होते जाएंगे, इससे फ़ायदा कस्टमर का होगा, लेकिन ड्राइवर तो बेचारा परेशान हो जाएगा क्योंकि कम पैसे में ले जाना है, कमीशन भी देना है। तो इस तरह से ओला उबर भी कम रेट दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में ऐसे ही होता है, कंपटीशन बहुत है, एक दूसरे को टक्कर देने के लिए लोग, ज़्यादा कस्टमर बनाने के लिए लोग हमेशा कंपटीशन देते हैं और कम पैसे में जाके ले जाते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर ड्राइवर भाई लोगों ने ज़्यादा इन ड्राइवर का बुकिंग लेना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे कस्टमर सब वहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे। इन ड्राइवर के चक्कर में ओला उबर को भी रेट कम करना पड़ेगा, और आखिर में घूम फिर के बात यही होगी कि हम ड्राइवर भाई को बहुत नुकसान होने वाला है। फ़ायदा कस्टमर का ही है, लेकिन हम ड्राइवर भाई को जो आज मेहनत करके कुछ पैसे बच भी रहे हैं, और रेट कम होने के बाद हमें पैसा कम मिलेंगे, एक तरह से बस हम गधा मजदूरी वाली हालत हो जाएगी। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि कोशिश करें इन ड्राइव ना चलाएं। भले आपको कभी कभी वेट करना पड़ सकता है ओला उबर के रेट के लिए, अच्छा रेट मिलने के लिए, या ओला उबर बुकिंग के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, पर कोशिश करें कि आप इन ओला उबर ही चलाएं, इन ड्राइव ना चलाएं, क्योंकि इन ड्राइव ऐसी कंपनी है आगे चल के हमें बहुत नुकसान देने वाला है। मेरी बातें थोड़ी आपको कड़वी लगेगी लेकिन अगर आप मेरी बात समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि भविष्य में ये बहुत नुकसान कर सकता है और हमें उससे बच के रहना चाहिए। आप भी सोचते होंगे कि ये ओला उबर कैसे बंद हो सकता है, कैसे कम हो सकता है, ये तो बहुत पॉपुलर है, ये इन ड्राइव जैसे कंपनी इनको कम नहीं कर सकती है, इनको बंद नहीं कर सकती है। पर दोस्तों याद रखिए, एक समय पे ओला उबर से पहले भी दूसरी कंपनी थी, जैसे मेरू थी या टैप कैब थी या और कोई अलग अलग कंपनियाँ थी, पर उन कंपनियों को, ये टैप कैब को, मेरू को, ये ओला उबर ने ख़त्म कर दिया। उस तरह से अगर ये ख़त्म किसने किया,
ये ड्राइवर लोगों ने कस्टमर नहीं किया है। उसी तरह अगर ये ओला उबर को इंड्रा भी ख़त्म कर देगा, अगर इंड्रा अगर हमने अगर ध्यान नहीं दिया, ओला उबर का बुकिंग हमने चलाना छोड़ देंगे, कम चलाएंगे और ज़्यादा इंड्रा चलाएंगे, तो आगे चल के यही होने वाला है कि ओला उबर भी ख़त्म हो जाएगा और मार्केट में इंड्रा भी छा जाएगा। तो उस समय नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए अपने भविष्य को समझें और उनको बात को समझ के काम करें, तो ही हमारे ड्राइवर लोग का भविष्य आगे अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। और जब भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो या तो हमको ड्राइवर लाइन छोड़ के कुछ और काम करना पड़ेगा या फिर इसी कम पैसे में गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो भविष्य आपके हाथ में है, आपको समझना है आपको क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा, आप भी खुद समझ सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। पर दोस्तों, ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी समझ सके कि ओला उबर चला के क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इंड्राइव चला के क्या फ़ायदा क्या नुकसान है भविष्य में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे काम की वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।